विश्व बैंक। हाल ही में आपने समाचारों में सुना होगा कि जो भारतीय मूल के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनका नाम है अजय बंगा, जिनको जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो विश्व बैंक है उसके नेतृत्व के लिए, जैसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं तो वो विश्व बैंक के लिए उन्हें नेतृत्व करने के लिए नामित किया, यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने नामित किया कि भाई इन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अभी नामित किया है, अगर विश्व बैंक का जो निदेशक मंडल है, एक निदेशक मंडल होता है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं उसे, अगर वो निदेशक मंडल ये इस पे अपनी सहमति दे देता है कि भाई इनको अध्यक्ष बनाया जाए विश्व बैंक का, तो वो भारत के जो अंतरराष्ट्रीय दो बड़ी वित्तीय संस्थाएं, एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं की अगर बात करी जाए तो विश्व के ये दो सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो अगर वो उनके लिए सहमति दे देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो पहले भारतीय होंगे इन दोनों में से किसी एक संस्था के हेड बनने वाले, पहले भारतीय, अगर वो सहमति देता है तो इसी परिप्रेक्ष्य में लेकर के मैं विश्व बैंक, इस वीडियो में विश्व बैंक पर चर्चा करेंगे। जो विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जो था समाप्ति की ओर था, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर IBRD के रूप में की गई थी। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक, I से इंटरनेशनल, B से बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, I से इंटरनेशनल, B से बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण एंड डेवलपमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। विश्व बैंक दरअसल क्या है कि एक अकेला संस्थान नहीं है, जो 5 संस्थानों से मिलकर के बना है। 5 संस्थान इसके सहयोगी संस्थान है, इसके विकासशील, मतलब इसके विकास में साझेदारी है। 5 संस्थानों की अनूठी साझेदारी है जो विकासशील। इसका काम क्या है? विश्व बैंक का काम है जो विकासशील देश हैं उनके लिए सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराना, विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने के लिए क्या है, स्थायी समाधानों के लिए कार्य करता है। यानी जो विकासशील देश हैं हमारे, जिनका विकास नहीं हो पाया, उनको वो सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, ये काम है विश्व बैंक का। और ये 5 संस्थाओं से, इसकी सहयोगी संस्थाएं 5, उनसे मिलकर के बना है। आइए अब इस पे देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है, और इसके 189 वर्तमान में सदस्य हैं, और हमारा भारत भी इसका सदस्य है। 189 सदस्य हैं इसके। प्रमुख रिपोर्ट जो इसके द्वारा जारी करी जाती हैं उसमें पहली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती है, वो इस समय इसका प्रकाशन हालांकि बंद चल रहा है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही फेमस रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी करी जाती है। मानव पूंजी सूचकांक, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो भी विश्व बैंक द्वारा की जाती है। अब हम आते हैं 5 जो संस्थान हैं जिनसे मिलकर के ये विश्व बैंक बनती है। विश्व बैंक, इन 5 विश्व बैंक को एक नहीं, इन 5 को मिलाकर के विश्व बैंक कहा जाता है। वैसे विश्व बैंक का नाम IBRD भी है। IBRD की अगर कहीं बात कोई कर रहा है, IBRD कहीं पे भी जिक्र किया है तो IBRD का मतलब वो विश्व बैंक की बात कर रहा है। IBRD जहां कहीं पे भी IBRD की चर्चा है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की चर्चा है, तो इसका मतलब वो विश्व बैंक, IBRD सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है विश्व बैंक के। तो जो 5 संस्थान है उसमें सबसे पहले IBRD है जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इसको हिंदी में बोलेंगे। उसके बाद IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। MIGA
ये क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके बाद है ICSID, इंटरनेशनल आई से सी से सेंटर फॉर एसेट सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट वगैरह है उसको उससे संबंधित है। जो 5 संस्थाओं से मिलकर हमारी विश्व बैंक बनती है, इन 5 को मिलाकर ही हम विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक में शेयर धारता की अगर बात करी जाएगी सबसे ज्यादा किसके किसके शेयर है, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर उसका कौन है? अमेरिका है, और इसीलिए उसका दबदबा रहता है उसमें। और देखिए उसी का ये परिणाम है कि वहां के राष्ट्रपति ने किसी को मतलब नामित किया है, हमारे भारतीय जो है अजय बंगा जी को, और अगर वो डायरेक्टर बोर्ड करेगा तो क्या ये पावर है, उनकी शेयर धारता ज्यादा है, तभी उन्होंने ऐसा कर पाए। तो सबसे ज्यादा शेयर धारता 16.41% अमेरिका की। फिर जापान जो है दूसरे नंबर पे 7.87%। फिर जर्मनी आता 4.49%, और फिर यूके और फ्रांस दोनों 4.31% बराबर इनका है। बाकी शेष जो बचे 189 में के जो सदस्य उनकी शेयर धारता इसमें आती है। अब विश्व बैंक और मुद्रा कोष के अंतर की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक और मुद्रा कोष, इनमें अंतर क्या है? विश्व बैंक भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वित्तीय संस्था, लेकिन विश्व बैंक का क्या बताया था शुरू में कि ये विकासशील देशों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराता है और वहां पे गरीबी कम करने का काम करता है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, वो भी ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य यह है कि जो मौद्रिक प्रणाली है किसी भी देश की या विश्व की, जो मौद्रिक प्रणालियां हैं मतलब उसको स्थिर बनाए रखना। मतलब मुद्रा की या तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम ना हो जाए और बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए और बहुत ज्यादा भी ना जाए, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए वो ऋण उपलब्ध कराता है। दूसरा, विश्व की सारी मुद्राओं की वो निगरानी करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतर। विश्व बैंक गरीब जो विकासशील देश है उनको ऋण मुहैया कराता है, लेकिन मुद्रा कोष का विशेष तौर से उसका संबंध किससे है? मुद्रा प्रणाली से। वो मुद्रा प्रणाली को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करता है और मुद्राओं की जो विश्व की विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी वो निगरानी करता है कि वो मुद्राएं कहीं उनकी वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है, इतना फ्लक्चुएशन ना हो जाए कि पता लगा देश में उथल पुथल आ जाए। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है। तो ये था विश्व बैंक के बारे में।